सभी दोस्तों को जय हिंद, प्यार भरा नमस्कार। एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास को, साथ में जुड़ेंगे, लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। मेरे मित्र, हम डिस्कस करने वाले हैं, आप सभी को पता होगा कि आज 19 दिसंबर है, आपको पता है, और सेकंड शिफ्ट का पेपर आपका भी हो चुका है मेरे भाई। यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन का, यानी आपको ध्यान रखना है आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम एनालिसिस हम यहाँ पर देखने वाले हैं मेरे भाई। यहाँ पर कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं या किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे यहाँ पर जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक बार अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ये हमारा नया चैनल है, पुराना वाला चैनल हैक हो चुका है, तो इस पर आप सभी मित्र साथ में जुड़ेंगे, लाइक शेयर भी करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वो दोस्त हमको क्या कहता है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा हमको, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए मेरे दोस्त आज की शिफ्ट के अंदर। तो आज की शिफ्ट के अंदर पूछे गए क्वेश्चन क्या है, देखो, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ का रूपांतरण को क्या कहा जाता है। कोई चीज़ ठोस होती है, वो डायरेक्ट क्या होती है मेरे दोस्त, वाष्पीकरण में आ जाती है, तो उदासीकरण बोलते हैं उसे। याद ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा जल्दबाजी में टाइपिंग हो गया, उदासीकरण आप कर देना। ये मेरे दोस्त आपका उत्तर होगा यहाँ से। फिर सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा गया है, किसकी तरल बनने के कारण चांदी बद रंग हो जाती है, यानी तर परत, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी परत चढ़ जाती है चांदी पर, धीरे धीरे वो आप सभी को पता है ना, अलग टाइप की दिखने लग जाती है, खराब खराब सी लगने लग जाती है। तो ये चीज़ हमसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो हमारे सभी दोस्तों का उत्तर क्या होगा, सल्फाइड, ठीक है ना, सल्फाइड परत चढ़ती है, ये ध्यान रख लेना, कई बार इसके बारे में पूछा जाता है। चेचक होने की वजह क्या है, अब आपको पता है बहुत सारे चेचक के टीके लगते हैं, तो ये चेचक होता है, उसका वजह क्या है, उसका कारण, यानी आपसे पूछ रहा है कारण, कारण आपसे पूछ रहा है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना है। तो हम कारण सभी मित्र कहेंगे कि एक वायरस के कारण चेचक होता है मेरे दोस्त। किसके कारण होता है, एक वायरस के कारण फैलने वाला रोग होता है, जिसे हम वायरस जनित रोग भी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा जो बना था कि प्रतिरोध की एसआई इकाई, जो प्रतिरोध होता है मेरे दोस्त, उसकी जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है, उसके बारे में भी अगर क्वेश्चन बना है एग्जाम में, तो फिर हम सभी का उत्तर यहाँ से क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बताओ सारे स्टूडेंट, हमारा उत्तर यहाँ से क्या आएगा। बताओ किस किस बच्चे का उत्तर यहाँ से एकदम सही और सटीक आ रहा है, देख लेते हैं। जब भी मजा आएगा कि जब उत्तर हम सही और सटीक देने की कोशिश करेंगे। तो ओम बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं दोस्त, ओम कहेंगे। अगर मैं कहूँ कि आगे चले, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो फिर अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आया मेरे दोस्त ये है, देखो, सबसे व्यस्त मानव अंग है, हमारे शरीर का ऐसा कौन सा मानव का जो अंग है वो सबसे व्यस्त है, यानी वो 24 घंटे व्यस्त रहता है, अगर वो रुक गया ना तो आप भी रुक जाओगे। यानी भाई हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया और अच्छा क्वेश्चन है, और आगामी शिफ्ट में आने लायक क्वेश्चन भी ये बनता है दोस्त। तो हम कहेंगे दिल, जो हमारा दिल होता है ये अगर व्यस्त हो गया तो आप भी क्या हो गए, व्यस्त हो जाओगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या आता है दोस्त, बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा वास्तव में है, जो आपको पता है बेकरी होती है वहाँ पर जो एक सोडा उपयोग किया जाता है, जैसे कि अगर आप पाव लेके आ रहे हो वहाँ से, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको पता है उनको फुलाने के लिए जो उनमें सोडा सिरप जो यूज़ किया जाता है, वो उसके बारे में अगर हम यहाँ से बात कर रहे हैं तो ये हमें कहेगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, कार्बोनेट होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार इसके बारे में पूछा जाता है। आनुवांशिक इकाई क्या है दोस्त, ये आपके सभी मित्र द्वारा बताए गए क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं या ना बने मेरे को मालूम नहीं, पर आपके दोस्तों ने जो बताए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, आनुवांशिकता की होती है जीन, ये आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन बोलता है दोस्त, आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी। अब ये क्वेश्चन मैं मेरे हिसाब से लेके आया, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास कम से कम अभी 15 शिफ्टों और 15 से 20 शिफ्ट में हमारा जो एग्जाम होगा आगे चलकर, तो उनमें से एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि 29 तक हमारा पेपर चलेगा। तो गेगरी मेंडल, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार इसके बारे में भी बताया जाता है एग्जाम में, और मेरे दोस्त एग्जाम में छपने लायक ये भी क्वेश्चन हो जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलो आप सभी दोस्त। फिर हमारे सामने मेरे दोस्त एक क्वेश्चन ये आता है, बताओ इसका उत्तर क्या है, जल्दी से बताएंगे सारे स्टूडेंट कि इसका उत्तर आप सभी का क्या आ रहा है, क्योंकि ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एग्जाम से अच्छा क्वेश्चन बना है। कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है, हाँ, अब कोशिका जो झिल्ली होती है दोस्त, ये कहाँ पाई जाती है, इसने ये पूछ लिया है। अब हमारा उत्तर यहाँ से क्या रहेगा, सभी स्टूडेंट कहेंगे कि सर कोशिका झिल्ली जो पादप या पशु
कोशिकाओं में। ठीक है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, पानी की स्थायी कठोरता किसके द्वारा दूर की जा सकती है? बताओ, दूर की जा सकती है। पानी की स्थायी कठोरता किससे दूर की जा सकती है, ये हमसे पूछ रहा है दोस्त। तो ये पोटेशियम और, ठीक है ना, पोटेशियम होता है ना, उसके द्वारा क्या करते हैं, उस पानी की जो कठोरता होती है उसे हम दूर क्या कर सकते हैं, ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, याद रखना है कि पोटेशियम और परमानेंट को डालकर इसको दूर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त कहता है पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? हाँ, पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है यानी सर्वाधिक, हम जिसे कहते हैं ज्यादा, ठीक है ना, तो इसने अधिकतम कहा है तो हम ज्यादा ही कहेंगे। तो दोस्त वो 4 डिग्री पर होता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी आपको याद रखना है, कई बार इसके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसी बंदे को निकट दृष्टि दोष है तो उसको दूर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? हमें सभी को पता है, ऐसी स्थिति में हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल लेंस होता है ना, उसका उपयोग करके आप इसको क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, और एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन ये भी बनता है। ठीक है ना, आज के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो आप सब। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके सामने आया है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है। अब हमारा जो मानव शरीर है मेरे दोस्त, उसमें सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो सभी को पता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी का नाम है महाधमनी। दोस्त क्या धमनी है? महाधमनी है। जो मानव हमारा शरीर है उसकी सबसे बड़ी धमनी होती है, कई बार इसके बारे में पूछा जाता है। ये टॉप क्वेश्चन है मेरे दोस्त, लिख के रख लेना, आगामी एग्जाम में वापस बनेगा। आगामी एग्जाम होगा उसमें वापस बनने वाला है आगामी शिफ्टों में, क्योंकि ये क्वेश्चन आज बन चुका है तो वापस बनने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली में सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह है। अब सौर प्रणाली है उसमें सर्वाधिक जो उपग्रह है प्राकृतिक, उनके बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या होगा मेरे दोस्त? गैनीमीड, ये आपको ध्यान रखना है, गैनीमीड आप सभी कहोगे। अगला क्वेश्चन बनता है, शरीर के किस अंग को आयोडीन संचित रहता है? हमारा शरीर है उसका कौन सा ऐसा अंग है दोस्त उसमें आयोडीन संचित रहता है? आयोडीन किस में रहता है ये आपको बताना है। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है दोस्त जिसमें आयोडीन रहता है? तो सभी स्टूडेंट क्या कहेंगे जल्दी से? तो थोराइड ग्रंथि, ये ध्यान रखना है, थोराइड्स ग्रंथि होती है। कई बार इसके बारे में भी अच्छा क्वेश्चन है और वापस बनने लायक क्वेश्चन बनता है। समतल दर्पण की नाभिकी कितनी होती है बताओ? समतल दर्पण, बात हो रही है समतल दर्पण की, हम बात करेंगे दोस्त समतल, ठीक है ना, समतल, ठीक है ना, तो हम कहेंगे अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत, जिसका मतलब होता है कोई लिमिट ना होना। अनंत का मतलब होता है चलते ही जाना, जिसका कोई लिमिट नहीं होना मेरे भाई। एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन, वापस बनने लायक क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है। फिर भाई अगला क्वेश्चन हमारे सामने आया है, इसको देखिए, धमनी की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? जो हमारी धमनियां होती है दोस्त उसकी जो प्रबलता होती है वो किस चीज पर निर्भर करती है, ये हमसे पूछा गया है। तो आयाम, ठीक है ना, आयाम पर ये चीजें क्या होती है, निर्भर करती है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, चाय में कौन सा विद्यमान हो रहता है बताओ? उजेतक, ठीक है ना, उजेतक रहता है। केमी, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, चाय के बारे में अगर आप सभी इसके ज्यादा शौकीन हो तो फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या कहोगे? कैफीन, ठीक है ना, कैफीन इसे आप कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया, फाइलेरिया जो रोग होता है दोस्त उसका होने का जो हमारे शरीर में है वो कारण क्या है? तो क्रीम, ये होता है क्रीम के कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र होता है। अब मानव का जो मूत्र होता है, जिसे मूत्र को आप क्या करते हो? त्याग, ठीक है ना, त्याग करते हो, ठीक है ना। तो दोस्त ये किसके कारण होता है? ये अम्लीय होता है, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में बना है ये, और एक अच्छा क्वेश्चन है, वापस बनने लायक। फिर ये क्वेश्चन रहेगा आज का एक और, जो बच्चों ने बताया, इतने क्वेश्चन ही पता चले, मैं इतने ही लेकर आया हूँ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पता थे, ज्यादा नहीं लेके आया। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, रेटिकोन, ठीक है ना, रेटिकोलोन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, रेटिलोन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त से, कई बार एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन है। तो ये था आज का जो हमारे पास सेकंड शिफ्ट के पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट, जिसमें आपको जरूर जुड़ना है और देखना है कैसे, और शाम को मिलेंगे ओल्ड शिफ्ट, ठीक है ना। ओल्ड शिफ्ट का कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन भी आपको वहां पर मिलेंगे। तो लेते हैं अलविदा, मिलेंगे एक नए सेशन के साथ सभी दोस्तों।